नमस्कार साथियों, इस वीडियो में वापस जो है सेकंड नंबर की वीडियो जो है बिल्कुल हम लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम 59 एमसीक्यू बिल्कुल कवर करने वाले हैं। और ये सेकंड वीडियो है। हमने बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास से कुल जो है 6 वीडियो क्या है तो आने वाली है, जो कि दूसरे नंबर से है। और इससे बाहर जो 6 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उससे कहीं भी बाहर क्या है प्राचीन इतिहास से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ग्रुप डी की बात करें या अंडर ग्रेजुएट की बात करें, बिल्कुल इनके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में और भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न जो है बेसिक रूप से अगर बात करें हम तो प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो ये ग्रुप डी के लिए और साथ में एनटीपीसी के लिए क्या है तो ये तैयार किए गए, इसलिए इनके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर हम एनटीपीसी एग्जाम की बात करें तो लगभग ये अप्रैल से मई में शेड्यूल में जो है बिल्कुल होने वाली है। और ग्रुप डी की बात करें, ये भी क्या है जुलाई जून में क्या है बिल्कुल हो सकती है। तो ये सभी लोग वीडियो कंप्लीट देखेंगे, रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइएगा। देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व जो है शब्द की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे यह जो है बौद्ध धर्म से क्या है जुड़ा हुआ है। किससे? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप थर्ड वाला यहाँ पे क्या है तो राइट जो है करके आएंगे। अगला प्रश्न है कि योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है। योग सूत्र की बात हो रही है, तो यह जो है लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे योग के सिद्धांत और व्यवहार पर जो है 100 जो है 96 जो है भारतीय सूत्र का एक जो है संग्रह है, ये ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें पतंजलि के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है एलोरा के गुफाओं से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि एलोरा की गुफाओं की गुफा संख्या जो है 29 में, कहाँ पे तो 29 में क्या है ये चित्र जो है देखे गए हैं। आगे हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां हैं, वह डैश कहानियों को दर्शाती हैं। तो जो अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां हैं वो किसकी जो है कहानी को दर्शाते हैं, तो ध्यान रखेंगे बौद्ध की जो है कहानी को दर्शाने का ये जो है काम यहाँ पे करते हैं। अजंता की गुफाएं जो है 30 रॉक कट बौद्ध गुफाएं हैं, जो औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का जो है प्रतीक यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें इसके प्रतीक की तो जन्म है, क्या है तो जन्म है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन क्या दर्शाता है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है क्या दर्शाता है, तो ये हमें जो है बताता है प्रथम उपदेश। क्या बताता है तो प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में भी जानते, तो बिल्कुल यही चीज यहाँ बताया जा रहा है। और उनकी मृत्यु की अगर बात करेंगे तो 80 वर्ष की जो है आयु में हुई थी। ध्यान रखेंगे 400 जो है 83 जो है ईसापुर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जिसे हम परिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं तो महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को। आगे बात करेंगे तो योग का मूल ग्रंथ जो है योग सूत्र डैश द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम योग सूत्र की बात करते हैं तो ये जो है पतंजलि ने लिखा है। किसने? पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुसंधानों अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इसमें से क्या है बौद्ध धर्म का कौन सा जो है सांप्रदायिक तांत्रिक है जो अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, तो उसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वज्रयान। क्या नाम है तो वज्रयान, जिसका अर्थ है वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह जो है बौद्ध धर्म स्कूल में भारत में लगभग 900 ईस्वी में क्या है विकसित हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। इसमें से जो है लिखा गया है ऋषि वेद व्यास के द्वारा। तो राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे महाभारत जो है लिखा गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। इसमें कुल बात करते हैं तो 18 जो है अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 जो है अध्याय हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और भगवद गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है, तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे कहा जा रहा है कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है।
तो अष्टाध्यायी की अगर हम विषय की बात करते हैं तो विज्ञान ही ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल पाणिनि से क्या है तो 5 से 6वीं जो है शताब्दी से पूर्व क्या है तो इसे जो है लिखा था। और संस्कृत में क्या है ये ग्रंथ है, संस्कृत ध्यान रखेंगे कैसा ग्रंथ है तो संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है ये। 11 कहता है निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है। अंतिम कौन है 24 जैन तीर्थकरों में से? तो अंतिम जो है महावीर को माना गया है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, जिनका जन्म जो है 540 जो है ईसा पूर्व क्या है वैशाली के निकट जो है कुंडल ग्राम नामक जो है गांव में हुआ था। आगे बात करेंगे तो बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पे हुई थी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध की जो है जन्मस्थली थी और बोधगया वह स्थान था जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ वह जगह है जहां उन्होंने ज्ञानोदय के बाद अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर गौतम बुद्ध की मृत्यु का स्थान है। तो ये सभी फैक्ट ध्यान रखेंगे। 13 कहता है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है। तो अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता। क्या होता है निर्भीकता, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यह मुद्रा जो है बुद्ध शाक्य मुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि की जो है विशेषता है। और 14 कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो अंतिम का नाम था महावीर। क्या नाम था महावीर, हमने इनके बारे में देखा कि 24वें ये क्या थे तो तीर्थकर थे। और पहले की बात करेंगे तो ऋषभ देव, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो इनको जो है प्राप्त हुआ था कहाँ पे तो बिल्कुल कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो है तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। तो अगर पार्श्वनाथ की हम बात करते हैं ध्यान रखेंगे ये जो है जैन धर्म से क्या है जुड़े हुए थे। और ये जो है 24वें क्या है तीर्थकर से 23वें थे। ठीक है 24 में से 23वें ये थे, ध्यान रखेंगे। ये 23वें जो है तीर्थकर थे कौन तो पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है कि महावीर के पिता कौन थे। तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है राइट हो जाएगा। और सिद्धार्थ की बात करेंगे बिल्कुल ध्यान रखेंगे 24वें और अंतिम जैन तीर्थकरों महावीर के जो है पिता थे ये। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का नाम जो है बिल्कुल अभिधर्म कोश हो जाएगा, अभिधम कोश ऑप्शन सेकंड होगा। तो स्टूडेंट सभी प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी के लिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। साथ में वीडियो को शेयर वगैरह भी क्या अपने दोस्तों के साथ जो है करते हुए रहें। और जरूर चेक कर ले चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। और इससे रेगुलर बेसिस पे जो है आपको क्या नोटिफिकेशन मिलेगी क्योंकि एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है अब डेली जो है रात को 8 बजे जो है वीडियो आएगी और दिन में जो है सुबह भी क्या है तो 7 बजे जो है वीडियो बिल्कुल आने वाली है रेगुलर बेसिस पे। जैसे सिलेबस जल्द कंप्लीट होगा और साथ में आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए जाएंगे तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो है रामानुजाचार्य हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम अगर बात करते हैं तो वर्धमान था, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध की जो है राजधानी की बात करेंगे तो राजगीर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है राइट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि पाटलिपुत्र जो है कालांतर में मगध की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कारला जो है नाम संरक्षित बौद्ध गुफाएं जो है मौजूद हैं। ये जो है नाम की अगर बात करें हम तो कारला नामक जो गुफाएं हैं कहाँ पे बचा के रखे गए हैं। तो ये जो है बचा के रखे गए हैं महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ये जो है ध्यान रखेंगे लोनावाला से जो है सिर्फ 10.9 जो है किलोमीटर दूर स्थित है। आगे बात करेंगे तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो विरूपाक्ष अगर मंदिर की बात करेंगे तो यह जो है भगवान शिव को क्या है समर्पित है जो कि कर्नाटक के जो है हम्पी में स्थित है। आगे बात करेंगे तो छठी जो है शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ। तो अगर महावीर के हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहला हो जाएगा। और 540 ईसा पूर्व हुआ था, डेट भी आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं। तो ये जो है स्थित है ध्यान रखेंगे औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें तो बिल्कुल महाराष्ट्र में ये है, कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे ये।
और गुफाओं का अगर निर्माण की बात करेंगे लगभग 200 जो है ईस्वी पूर्व जो है हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये लगभग तैयार हुआ था 650 ईस्वी के जो है आसपास, मतलब इनके बीच क्या है ये गुफाएं बनी थी, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तृतीय जो है बौद्ध परिषद की बात करेंगे, इसका आयोजन जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आयोजन जो है कराया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तीसरी जो बौद्ध परिषद है सम्राट अशोक की जो है संरक्षण में पाटलिपुत्र में जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? ये जो है दिखाती है जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अग्नि उपदेश जो है ये कहा गया है अ, अदि आदित्य परियाय सूत्र को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम सही नहीं की सिर्फ बात कर लेते हैं, तो थर्ड वाला कि चरक गौतम बुद्ध की निजी जो है चिकित्सक थे, ये क्या है गलत है। और बाकी सब बिल्कुल सही हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे सभी चीज़ जो है पीडीएफ लेके जरूर आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे तो सरवट बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो गोमतेश्वर अगर मूर्ति की बात करेंगे तो ये जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल वन इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सबसे जो है ऊंची अखंड प्रतिमा में से एक है, और ये जो कि ग्रेनाइट से बनी, इसका निर्माण जो है 981 जो है ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है? बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है, उसका नाम है ग्वालियर। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो यह जो है किससे जुड़ा हुआ ये पूछा जा रहा है, तो भारतीय जो है यूरोपी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा को जो है इंडो जो है यूरोपियन भाषाई परिवार से संबंधित है, तो बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अच्छा पीछे यहाँ पे था कि ग्वालियर है, बाकी सब कैसे नहीं है अगर हम बात करें, मतलब बोधगया संबंधित है, सारनाथ से है, कुशीनगर से है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करें तो बुद्ध के जो है ज्ञानोदय के स्थान की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सारनाथ में हिरन पार्क है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश या धर्म चक्र जो है परिवर्तन सूत्र यानी 5 शिष्यों को जो है यहाँ पे ज्ञान दिया। कुशीनगर में जो है मृत्यु इनकी हो गई थी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चले कि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट देखते रहिए, जबकि जितनी भी चीज़ें अगर हम प्रश्नों को एक्सप्लेन करें तो और ज़रा आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन वीडियो लंबी होती है तो आप लोग कंप्लीट देखते नहीं हैं, इसलिए क्या है एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी क्या है कंप्लीट करने का जो है प्रयास रहता है। आगे बात करेंगे तो उस जो है इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया। तो हम्पी के जो है खंडहरों को जो है सबके समक्ष लाने का जो काम किया था कर्नल जो है कॉलिन मैकेंजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और पहली बार जो है ये 1800 जो है ईस्वी में क्या है बाहर आया था, सबके सामने आया था, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी जो है शिक्षाओं के संकलन है? विनय और सुत्त पिटक की बात करेंगे तो यह जो है संकलन है गौतम बुद्ध के जो है शिक्षाओं के। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 35 कहता है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे यह जो है महायान बौद्ध धर्म से क्या है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 36 की बात करें दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अच्छा अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ चीज़ें, तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें संस्कृत शब्द दिगंबर का अर्थ होता है जिन्होंने आकाश को ही अपना वस्त्र यानी कि कपड़ा जो है मान लिया है। दिगंबर संप्रदाय के लोग जो है किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। आगे बात करेंगे दीर्घ निकाय में डैश लंबे प्रवचन प्रवचन शामिल हैं जो क्रम से शीलखंड महावग्र वग्न और पाथेय के नाम से जाने जाने वाले 3 जो है खंडों में विभाजित हैं। तो कितने लंबे जो है दीर्घ यहाँ पे हैं दीर्घ निकाय में अगर बात करें तो ये जो है कुल ध्यान रखेंगे कितने हैं? तो 34 है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो अहिंसा का जो वर्णन करता है सूत्र का टांग सूत्र सूत्र का टांग सूत्र है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। और इसे जो है ध्यान रखेंगे सिद्धांतों को जो है 12 मुख्य अंगों में क्या है दूसरा आगम भी क्या है लिखा हुआ, तो ये भी ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है कि माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त ध्यान किया। कहाँ जाने से पहले? तो बोधगया जाने से पहले इन्होंने क्या किया था? तो बिल्कुल प्राग बोधि में क्या है, तो इन्होंने ध्यान का जो है धारणा यहाँ पे एक प्रकार से अपनाई थी। और पहाड़ की चोटी जो है 7 बौद्ध स्तूपों से युक्त है और इनमें से जो है 5 स्तूपों को अवशेष जो है अभी भी देखे जा सकते हैं, जो अगर हम बात करें इसके बारे में। तो अगला प्रश्न है कि डैश को वह पवित्र जो है व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका जो है वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो किस व्यक्ति को माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है, जिन्होंने क्या है जैन धर्म को एक रूप दिया। आगे हम बात कर लेते हैं जो कि 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखेंगे। 41 कहता है वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे। तो वर्धमान अगर महावीर की हम बात करेंगे तो ये जो है ध्यान रखेंगे 24वें तीर्थकर थे। कितने नंबर के? तो 24वें थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो प्रथम तीर्थकर का नाम जो है ऋषभदेव है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? तो महाभारत के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बिल्कुल पहला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें जो है अगर हम बात करें कुछ, इसमें जो है सबसे लंबे संस्करण में लगभग 1 लाख से जो है अधिक श्लोक या 2 लाख से अधिक जो है यहाँ पे व्यक्तिगत जो है पद पंक्तियां जो है और लंबे गद जो है मार्ग इसमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे त्रिपिटक जो है इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। 45 बात करेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश उनके द्वारा दिया गया था कहाँ पे? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। डियर पार्क वह स्थान है सारनाथ का, डियर पार्क। अच्छा, इस घटना को ध्यान रखेंगे। इस घटना को बात करें धर्म चक्र जो है परिवर्तन यानी कि धर्म चक्र की गति में जो है स्थापना कहा जाता है और यहीं पर जो है बौद्ध संघ अस्तित्व में आया था। तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ये हमें जो है देखने को मिल जाते हैं कहाँ पे? तो गुजरात के वल्लभी में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे इनमें से कौन सा शब्द समांतर एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बौद्ध भिक्षु जो है किसमें रहते हैं? ऑप्शन में जो कि बिहार हो जाएगा। बिहार जो है जगह है, ऐसा मतलब एक प्रकार से मंदिर होता है। तो वैसे मंदिर हम लोग कहते हैं, जैसे उनका जो मंदिर होता है उसे हम विहार कहते हैं, जहाँ पे मठ मतलब बौद्ध मठ के लोग क्या करते हैं वहाँ पे रहते हैं, भिक्षु रहते हैं। मठ भी उसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, संस्कृत में अगर बिहार के अर्थ की बात करेंगे तो निवास स्थान होता है, बिल्कुल घर होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवाकार मंत्र में नमो अहिंताड़म का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाता है कि मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। 49 कहता है जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो तीर्थकर की बात करेंगे तो ये जो है धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षण जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे हम तीर्थकर के रूप में जानते हैं और 24 तीर्थकर कुल इसमें हुए हैं। आगे बात करेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे प्रथम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें प्रथम का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा बिल्कुल ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शूल सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शूल सूत्र जो है ये संबंधित है ज्यामिति से। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे शूल सूत्र में पाइथागोरस परिमेय के कथन, पाइथागोरस चित्र की जो है सूचियां और दिए गए क्षेत्र के समान नए आकृतियों के निर्माण के तरीके शामिल हैं। आगे बात करेंगे ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस जो है विश्वविद्यालय को महायानवाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो यह जो है कहा गया है नालंदा को। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, जो कि बिहार में है नालंदा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
नालंदा जो है 5वीं शताब्दी में एक बौद्ध मठ और शिक्षा का केंद्र था, जो 7 शताब्दी से भी अधिक समय तक फला फूला। बौद्ध धर्म जो है धर्मशास्त्र और शिक्षा का एक जो है विश्व प्रसिद्ध जो है था, जो दुनिया भर के विद्वानों को जो है आकर्षित करता था। आगे बात करेंगे वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। तो ये बौद्ध मठ की बात करेंगे तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी। इस समय शिक्षा कौन दे रहा था। तो शिक्षा देने का जो काम इस समय हो रहा था पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो अभिधम्म पिटक में कितने पुस्तकें हैं। इसमें जो है पुस्तकों की संख्या कुल 7 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। क्वेश्चन वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक वगैरह कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा रेगुलर वीडियो के लिए। 57 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो बुद्ध ने जो है पहला उपदेश दिया कहाँ पे। तो पहला उपदेश जो है बिल्कुल कहाँ पे दिया गया था, तो आप क्या करेंगे इसे कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि हमने जो है पीछे यहाँ पे क्या है इसको कवर किया है। तो बिल्कुल अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा है अपना उपदेश दिया उसे चिन्हित करता है, तो यहाँ बता देते हैं धम्म स्तूप। आई थिंक ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भीमबेटका शैलाश्रम जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे स्थित है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 59 कहता है बुद्ध के पूर्व जन्मों में से किसी एक का एकल आख्यान किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है हम लोग जानते हैं किस रूप में, तो जातक के रूप में, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये छोटे हमारे 59 जो है प्रश्न, जो कि सेकंड जो है वीडियो आई भारत की जो है, अगर बात करें हम प्राचीन भारत के इतिहास से, और बिल्कुल इसमें अभी 4 वीडियो और आने वाले हैं, पूरा सिलेबस खत्म होगा, पूरा एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहें और लोगों को भी चैनल पे जोड़ें शेयर करके। और बिल्कुल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चेक करें, नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, नहीं किए तो बिल्कुल आप उसको क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में बेल आइकन को भी क्या है ऑल पर सेट कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।